दोस्तों मित्रों, हरियाणा के इन लोकसभा चुनावों में 10 सीटों पर यदि हम अब आज 4 मई को बात करें तो एकदम तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है 10 की 10 सीटों पर। और यदि 10 सीटों पर हम ये कहें कि 2 सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आ रही है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी 6 सीटें फंसी हुई हैं। इन 2 सीटों में जिन पे भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से आगे नजर आ रही है वो सीटें हैं गुड़गांव और करनाल। फिर आप कांग्रेस के लिए पूछेंगे कि 2 सीटें ऐसी कौन सी हैं जिन पे कांग्रेस आगे खड़ी है, तो वो है रोहतक और सिरसा। अब फंसी हुई सीटों में केवल और केवल कुरुक्षेत्र एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने की टक्कर नहीं है। वहां अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, लेकिन वो एक सीट ऐसी भी सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल खड़े हैं और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनका आमने सामने की इनकी टक्कर है। वहां इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला भी कैंडिडेट है। तो इन तीनों के बीच में वहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वो मुकाबला क्या रंग लाएगा, अभी चुनाव प्रचार जब यौवन पर आएगा तब हम आपको एक बार पूरा परिदृश्य बताएंगे। फिलहाल हम बता दें कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जो सीटें फंसी पड़ी हैं, जिनमें आप ये नहीं कह सकते कि ये एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की है या एक तरफा कांग्रेस की है। उन 5 सीटों में यदि अंबाला को हम गिने, यदि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को हम गिने, यदि हम हिसार सीट को गिने, यदि भिवानी महेंद्रगढ़ की बात तो हमारी हो गई, सोनीपत को गिने, और तो और जहां हम पहले कह रहे थे कि फरीदाबाद लोकसभा सीट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, वहां अब वो एक तरफा सीट अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां पहले घोषित हो गए थे, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार पहले शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का वहां काडर बेस कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का वहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो संघ परिवार के जितने भी घटक दल हैं वो अंदरूनी तौर से अंडर करंट काम कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी भी एक अलग चुनाव प्रचार उठाने की शक्ति सामने आई है। कहने को कल जब उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया तो पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई। हालांकि उसमें भी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और उनके समर्थक नजर नहीं आए। एक तीसरे कैंडिडेट यशपाल नागर जो टिकट मांग रहे थे वो भी नजर नहीं आए। लेकिन उस सब के बावजूद आज आम जो चर्चा है वो महेंद्र प्रताप सिंह की है। लेकिन इस चर्चा को यदि हम ये कहें कि कांग्रेस यहाँ से आगे है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आगे है, कोई और दल या किसी और दल की तो हम चर्चा इस परिदृश्य में आपको नहीं कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। वो मुकाबला अभी तक पहले जैसा है, 2019 जैसा है, लेकिन अभी जो चर्चा सामने आ रही है वो चर्चा इस तरीके की है कि महेंद्र प्रताप सिंह अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट पर और गुड़गांव लोकसभा सीट पर उनके जो विरोधी भी हैं वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इलेक्शन लूज कर सकती है। ऐसे ही रोहतक और सिरसा लोकसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम वहां कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। लेकिन जो फंसी हुई सीटें हैं मैंने उनमें आपको गिनवा दिया है। अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी और सोनीपत। कुरुक्षेत्र सीट में त्रिकोणीय मुकाबला है। ये अभी तक का चुनावी परिदृश्य है। हम हर बार
जो चुनावी परिदृश्य सामने आएगा उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।